मैं हूँ सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। तवारे पाकिस्तान की ये सीरीज़ जिसमें हम बात कर रहे हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं 24 घंटों की वो अपडेट जिसमें शामिल होती है ईरान के ऊपर की जाने वाले हमले के नतीजे में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उनकी बातें, और इसके अलावा दुनिया इस वक्त किस संत में जा रही है, किस तरह से चीज़ें सेट हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। इस वक्त तक की खिते की सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अमन और जंग दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नहीं समझ आ रही कि पॉलिसीज़ किस साइड पे जाएंगी, लेकिन अगर जंगों के हवाले से बात की जाए तो ये जंग इस वक्त किसी भी तौर पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो रहा है, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि ये जंग अभी चलती रहेगी। अगर अभी तक की सिचुएशन को, जो कि तकरीबन 23 दिन गुजरने के बाद की है, इसके बारे में कहा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि जंग किसी भी तरह से रुकने का नाम ले रही है, और ना ही खित्ते में तमाम ममालिक इस तरह से नज़र आ रहा है कि कोई मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वहीं ये जंग एक फैसला कुन मरहले पर दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जंग और अमन के ऊपर बातचीत की जा सकती है। आपको क्या समझ आती है कि इनका ये बयान किस तरीके से जंग और अमन दोनों को एक साथ लेकर चल सकता है, और क्या उनकी तरफ से ये एक सॉफ्ट धमकी है जो कि ईरान को दी गई है? इन तमाम सिचुएशन के ऊपर हम एक गहरी नज़र रखे हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया की नज़र जमी हुई हैं उन 48 घंटों की मोहलत पर जो कि ख़त्म होने वाली है, और अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था कि अगर 48 घंटों के अंदर ईरान ने आबनाए हरमज़ को नहीं खोला तो वो एक बड़े हमले के लिए तैयार है, और इस दफ़ा हमले का टारगेट उनके पावर पॉइंट्स होंगे। वहीं साथ साथ पावर प्लांट्स के साथ साथ अमेरिका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा पानी के डिसलिएशंस के जो प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं और तवारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, आज ईरान ने फिर तलेबक और इसराइल के दीगर इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में बहुत से अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। वहीं इसराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर ईरान की बात की जाए तो आज सुबह अमेरिका और इसराइल की फ़ौजों की जानिब से ईरान के कुछ इलाकों में भी धमाके सुने गए हैं।